जब घमंडी सुकुना का सामना इताची उचिहा से हुआ तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि केवल एक ही वार में उसकी आत्मा को हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा। अपने घमंड में डूबा हुआ सुकुना दूसरे दुनियाओं के शक्तिशाली योद्धाओं की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा था वह देखने में बिल्कुल साधारण सा आदमी लग रहा था। यदि उसमें कुछ असामान्य था तो वह उसकी आंखें थीं। यही देखते ही सुकुना के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई। दोनों की नजरें आपस में टकराई और माहौल एक ही क्षण में अत्यंत तनावपूर्ण हो गया। वह पहले बोल पड़ा, तो तुम ही हो इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान, लेकिन देखने में तो तुम किसी तुच्छ जीव से भी अलग नहीं लगते। इस उपहास पर इताची उचिहा के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। तो तुम ही चुनौती देने आए हो? इतना कहकर वह शांत भाव से खड़ा हुआ। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे सकता। यह सुनते ही सुकुना का चेहरा सख्त हो गया। क्या यह मुझे यहाँ से निकालने का आदेश है? अगले ही पल उसने हाथों से सील्स बनानी शुरू की। एक विशाल डोमेन खुल गया जिसने दोनों को पूरी तरह से घेर लिया, लेकिन तभी एक सेकंड के अंदर ही वो डोमेन टुकड़ों में कट गया। क्या इस संसार के लोगों की शक्ति बस यहीं तक सीमित है? उसके शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि एक अदृश्य प्रकाश रेखा ने उसके शरीर को आर पार कर दिया। वो हैरानी से पीछे देखने लगा। अरे बेंचो, यह कब हुआ? शुरुआत से ही तुम पहले ही मेरी जेनजुत्सु में फंस चुके थे। दृश्य बदलता है। अब सुकुना पूरी तरह कंट्रोल में था। जैसे ही इताची उचिहा ने अपनी शक्ति बढ़ाई, सुकुना की आत्मा इटाडोरी यूजी के शरीर से बाहर खींचने लगी। उसी पल इटाडोरी यूजी को होश आ गया। वह मुड़कर देखता है और उसे सांप सूंघ जाता है। उसके मन में केवल एक ही सवाल उठता है, मुझे खुश होना चाहिए या फिर दुखी?